हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ब्लॉग जो है फ्रेंड्स वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पे जब मेरे पीरियड्स भी जो है ना मिस नहीं हुए थे, उससे पहले मुझे कैसे पता लगा था कि मुझे जो है प्रेगनेंसी कंसीव होने वाली है। और पीरियड के बाद के सिम्टम्स अलग होते हैं फ्रेंड्स। जब पीरियड हमारे मिस हो जाते हैं उसके बाद जो है प्रेगनेंसी अगर हमें कंसीव होती है तो कुछ बहुत अलग सिम्टम्स होते हैं। और जब हमारे पीरियड जो हैं, जब हम कंसीव कर लेते हैं, जब हमने रिलेशन बनाया है, उसके 10 दिन बाद या 15 दिन बाद से जो आपको फील होने लगेगा सिम्टम्स, वो कौन से सिम्टम्स जो है वो आपको फील होने लगेंगे, जिससे आप समझ पाओगे कि आपके शरीर में से जो अंडा था, जब आपने रिलेशन बनाया तो वो वीर्य से मिलके जो है वो फर्टिलाइज जो है वो हो गया। तो ऐसे कौन से सिम्टम्स थे फ्रेंड्स, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। मुझे कैसे पता लगा था कि मुझे प्रेगनेंसी जो है वो कंसीव होने वाली है। फ्रेंड्स, आप लोगों को सभी को पता है कि मुझे जो है प्रेगनेंसी अभी भी कंसीव है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे अपने प्रेगनेंसी के जो है आपके साथ ब्लॉग जो है वो लेकर आती रहूंगी और आती भी हूँ। तो फटाफट से जो है आप मेरे प्रेगनेंसी के साथ अपने जर्नी को जोड़िए और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करना, ताकि बहुत सारे लोगों से गलती हो जाती है कि वो गर्म चीज़ खा लेते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए, कुछ ऐसे सिम्टम्स उनको पता नहीं होते जो पहली बार माँ बन रही होती हैं कि ये सिम्टम्स जो होते हैं वो प्रेगनेंसी के होते हैं, कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। तो मैं यहाँ पे फ्रेंड्स इस वाले चैनल पे जो है ना अपने प्रेगनेंसी की आपको स्टोरी जो है, हर एक स्टोरी जो है मैं आपके साथ लेकर के आऊँगी, ताकि आपको जो है वो हेल्प हो सके कि अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स जो है वो क्या होते हैं पीरियड मिस होने से पहले। ठीक है, फिर मैं आपको नेक्स्ट सिम्टम्स ये बताऊंगी कि पीरियड होने के बाद कौन से सिम्टम्स मुझे हुए थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मुझे जो है प्रेगनेंसी अभी भी कंसीव है। ठीक है, तो आप लोग जैसे कि मुझे डकार वगैरह ज़्यादा होती है तो उस चीज़ को आप अवॉइड कीजिएगा। बट ये बोलूँगी कि जो मेरी प्रेगनेंसी में हुआ है उस चीज़ को आप देखिए, सोचिए, और बहुत ही अच्छी जो है प्रेगनेंसी यहाँ तक लेकर के आई हूँ मैं अपनी। और मेरा कौन सा मंथ चल रहा है ये भी मैं आपको बताऊँगी, और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आता है, कब कब आपको अल्ट्रासाउंड करवाने चाहिए अगर आपकी प्रेगनेंसी है, कब आपको कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, ताकि आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी परेशानी जो है वो आपको ना आए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि मैं यहाँ पे अपनी लाइफ जर्नी जो है प्रेगनेंसी की वो आपको दिखाती रहती हूँ। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं कि पीरियड आने से पहले ही मुझे कैसे पता था कि मुझे जो है प्रेगनेंसी कंसीव जो है वो होने वाली है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला, जब हम रिलेशन बनाते हैं, रिलेशन बनाने के बाद जो है ना फ्रेंड्स, हमारा जो जो अंदर प्रक्रिया चलती है वो उसके 15 या 20 दिन बाद जो है, पीरियड आने से 1 हफ्ते पहले जो है, मुझे मेरे अंदर वो सिम्टम्स जो है वो नज़र आने लग गए थे। उस टाइम पे फ्रेंड्स सबसे पहला सिम्टम्स मुझे क्या आता है, जैसे कि एक होता है पेड़ों में दर्द। ठीक है, तो उस टाइम पे जब मुझे प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी फ्रेंड्स, तो मुझे पेड़ों में दर्द जो है वो होने लगा था। जैसे कि बिल्कुल सेम दर्द जो है ना फ्रेंड्स आपके पीरियड आने के टाइम पे होता है ना, वैसे ही सिम्टम्स मुझे यहाँ पे भी हुआ था। क्योंकि जब मुझे पीरियड आते हैं ना, वैसा ही दर्द जो है, सेम दर्द मुझे प्रेगनेंसी जब मैंने कंसीव किया उससे पहले भी हुआ था। तो वो जो दर्द था ना, जब मुझे पहले पीरियड आते हैं ना तो मुझे दर्द होता है, तो थोड़ी देर बाद ही जो है पीरियड आ जाते हैं। मगर वो दर्द कैसा था फ्रेंड्स अर्ली प्रेगनेंसी का मेरा, कि वो दर्द हुआ थोड़ी देर और वो फिर ठीक हो गया। ठीक है, तो पूरे दिन में जो है बीच बीच में वो मुझे हो रहा था। तो मैंने सोचा कि मेरे जो है ना पीरियड आने वाले हैं। उस टाइम पे फ्रेंड्स सावन आने ही वाले थे। तो मैंने फटाफट से जो है अपनी मंदिर की सफाई करने लग गई कि अगर मुझे पीरियड आ जाएंगे तो मैं मंदिर की जो है सफाई नहीं कर पाऊंगी। तो मेरे अंदर जो है पहला सिम्टम्स यही था फ्रेंड्स कि मेरी नाभि के निचले हिस्से में, जिसको पेड़ू बोलते हैं, वहां पे हल्का हल्का मीठा मीठा जो है आपको पेन होने लगा था। और यही सिम्टम्स जो है मैंने पढ़ा हुआ था कि जब आपको कंसीव हो जाता है, तो जब आपका आपका फर्टिलाइज हो जाता है एग, तो उसमें जो है ये मीठा मीठा दर्द जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। अगर आपके भी नाभि के निचले हिस्से में आपको दर्द हो रहा है, तो उस टाइम पे अगर आप कंसीव करना सोच रहे हो फ्रेंड्स, तो उस टाइम पे जो है ना
मतलब पीरियड के एक हफ्ते पहले से ना गर्म चीज़ें खानी बंद कर दीजिए, भारी सामान उठाना बंद कर दीजिए। क्योंकि देखिए मेरी ना प्लान वाली प्रेगनेंसी थी कि मुझे प्रेगनेंसी प्लान की हुई थी मैंने कि मुझे इस महीने जो है वो कंसीव करना है। एंड नेक्स्ट सिम्टम्स था कि मेरे ब्रेस्ट में जो है ना हैवीनेस मुझे लगने लग गया था और चुभन सी जो है एक होने लग गई थी। जैसे कि मेरा 4 साल का जो बेटा है, अगर मैं बच्चे को कुछ कपड़े वगैरह पहना रही हूँ, अगर अचानक से बच्चे का हाथ लग जाए तो मेरी जान निकल जाती थी। मतलब कि इतना मुझे पेन होता था ना मेरी ब्रेस्ट में, जब मुझे पीरियड भी नहीं आए थे। और पीरियड से पहले के जो है ये सिम्टम्स मैं आपको बता रही हूँ। तो आपकी अगर ब्रेस्ट जो है वो हैवी हो रही है, हैवी होना नेचुरल बात है क्योंकि बेबी के लिए जो है उसके अंदर दूध बनेगा, बट बहुत ज़्यादा जो है ना पेन होने लग गया था फ्रेंड्स। एक अजीब सी जो है ना, मतलब कि अजीब सी झंझनाहट सी जो है अगर आपके ब्रेस्ट में आपको पता लग रही है, आपको फील हो रहा है कि दर्द हो रहा है, टाइट सी लग रही है, तो ये भी एक अर्ली प्रेगनेंसी का जो है ये सिम्टम्स होता है। इसके बाद नेक्स्ट सिम्टम्स मेरे साथ में क्या हुआ था फ्रेंड्स कि मुझे जो है ना फीवर सा, मतलब कि जैसे ऐसे कपकपाते नहीं इतनी जोर से जो है ना, मतलब कि शिवरिंग जिसको बोलते हैं, मेरी बॉडी जो है ना बहुत तेजी से कपकपाने लग गई रात को। फ्रेंड्स मुझे मेरे साथ ना ये वाला सिम्टम्स ना कभी नहीं होता, मतलब कि मुझे ठंड भी लगती है ना तो भी मैं कपकपाती नहीं हूँ। उस टाइम पे मुझे इतनी जोर से कपकपाहट लग रही थी मैं रात की टाइम पे, तो मैंने अपने हस्बैंड को जगाया कि मुझे कुछ उड़ा दो। गर्मी का टाइम था फ्रेंड्स, तब भी जो है ना मैंने 2 कंबल ओढ़े, इतनी तेज की जो है मुझे ठंड लगने लग गई थी। और एक दिन जो है मुझे फीवर हुआ था, जिससे मुझे पता लगा था, क्योंकि मैं डॉक्टर के बहुत चैनल देखती हूँ और डॉक्टर की ही बातें आप लोगों को बताती हूँ। तो डॉक्टर बता रहे थे कि शिवरिंग होना भी जो है अर्ली प्रेगनेंसी का सिम्टम्स होता है। तो मुझे ऐसे सिम्टम्स जो है मेरे साथ भी हुआ था। रात के 2 या ढाई बज रहे थे, उस टाइम पे मैंने अपने पति को जगाया कि मुझे ठंड लग रही है कि मुझे कुछ उड़ा दो। मैंने, जबकि मैं चादर ओढ़ के उस टाइम पे सोई थी, मगर उसके ऊपर भी जो है इन्होंने मेरे पर 2 कंबल डाले, तब जाके जो मेरी, मतलब कि इतनी तेज की मुझे ठंड लग रही थी ना, मेरे दांत भी जो है ना गड़गड़ 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 कप आ रहे थे इतनी जोर से। तो अगर आपके साथ भी ये सिम्टम्स हो रहा है फ्रेंड्स, तो आप थोड़ा सा सतर्क हो जाइए कि आपको जो है प्रेगनेंसी 1 हफ्ते बाद जो है वो कंसीव हो सकती है, ठीक है। इसके बाद मुझे नेक्स्ट सिम्टम्स क्या हुआ था फ्रेंड्स कि मुझे बुखार तो हो ही गया था, एक दिन बुखार हुआ था, बट मैंने दवाई नहीं ली क्योंकि थकान सी हो रही थी। मुझे पता लग रहा था कि मुझे प्लान कर रही हूँ प्रेगनेंसी, तो क्या पता मुझे प्रेगनेंसी कंसीव ही हो, आगे जाके पीरियड जो है वो मिस हो जाए। इसके बाद मुझे हुआ था फ्रेंड्स मेरे सर में दर्द, ठीक है। बट सर का दर्द ऐसा था फ्रेंड्स, मैं ना अगर बाहर भी निकलती हूँ धूप वगैरह में, उस टाइम पे धूप के दिन थे तो धूप में भी निकलती हूँ मैं, कुछ भी सब्जी वगैरह लेकर के आनी है, हम लोग घर गृहस्थी वाली महिलाएं तो सब्जी वगैरह लेके आनी होती है, तो मैं सोचती थी मेरे धूप से जो है ना वो सर में दर्द हो गया। बट अर्ली प्रेगनेंसी में भी ना बोला जाता है और कहा जाता है कि आपके हेडेक जो है वो होता है, और ये सब चीज़ जो है मेरे साथ हुई हुई है फ्रेंड्स अर्ली प्रेगनेंसी में, जिससे आप कंफर्म हो सकते हो कि ये आपकी अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं। जब तक मेरे पीरियड जो है वो आए नहीं थे, फिर मैं ये सोच रही थी कि भगवान मुझे इसी महीने जो है ना कंसीव हो जाए, और इसके पीछे का बहुत बड़ा रीज़न था फ्रेंड्स कि मुझे उसी महीने जो है वो कंसीव करना था। और पीरियड जो है, इसीलिए जब मुझे ये सारे सिम्टम्स दिखे ना फ्रेंड्स, तो मैंने फिर यूट्यूब पे देखा था कि अगर आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर रखी है ना, तो पीरियड आने से पहले भी अगर अगर आप चेक कर लेते हैं ना, तो आपको जो है ना पॉजिटिव आ जाता है। तो वही चीज़ मेरे साथ में थी कि मुझे सारे सिम्टम्स तो हो रहे हैं, और क्या पता मैंने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली हो, क्योंकि मुझे इसी महीने करनी थी फ्रेंड्स प्रेगनेंसी कंसीव। तो मैं किट जो है वो लेकर के आई चुपचाप से, और मैंने चेक कर लिया। उसके अंदर जो है ना फ्रेंड्स, मतलब कि ना मेरे पीरियड भी जो है ना 2 या 3 दिन पहले आ जाते हैं। अब वो 2 दिन पहले ना मैंने सोचा कि एक बार चेक कर लेती हूँ और गर्म चीज़ जो है वो नहीं खाऊंगी। जब मैंने फ्रेंड चेक किया ना तो उसके अंदर नेगेटिव आ गया। मेरा दिल टूट गया कि नेगेटिव आ गया, मैं क्या करूँ, दिमाग ख़राब मेरा बहुत ज़्यादा हो रहा था। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, क्योंकि हमने जो है ना फ्रेंड सही बताऊँ, उसी महीने जो है ना मतलब कि ट्राई किया था, और ट्राई भी हमने पता नहीं ट्राई किया था जो भी है। और मुझे लगा था कि एक बार में ट्राई करने में जो है वो नहीं होता है, लोगों को साल भर 6 महीने लग जाते हैं ऐसे करके। तो हमने प्लानिंग जो है वो स्टार्ट की थी, हमें नहीं पता था कि उसी महीने जो है हम मुझे कंसीव हो जाएगा। मेरी मतलब कि कैपेसिटी इतनी अच्छी है अंडे की, जो उसने मतलब कि कंसीव कर लिया, ये बात थी, ठीक है। और उसके बाद जो है ना फ्रेंड्स मैं सोचती रही, क्योंकि उस टाइम पे जो है ना
भोले बाबा के दिन आने वाले थे, मतलब कि सावन जो है वो आने वाले थे। तो मैं ऐसे मन में सोच रही कि भोले बाबा मेरे पीरियड जो है वो रुक जाए, ऐसे करके रुक जाए। मैंने मंदिर भी साफ कर लिया फ्रेंड्स, सुबह जो है मैंने मंदिर साफ कर लिया। मैंने सोचा शाम तक जो है मेरे जो पीरियड आ जाएंगे, ऐसे करके। शाम निकल गई, मुझे पीरियड जो है वो नहीं आए। और जब मैंने अपनी किट में चेक किया था ना फ्रेंड्स, उसमें नेगेटिव आया था। ठीक है, नेगेटिव आने का क्या रीज़न था मैं आपको बताती हूँ कि मतलब ना फिर हमें कभी भी जो है ना फ्रेंड्स, अपनी पीरियड जो है ना वो जब तक हमारी डेट मिस नहीं हो जाती है ना, किसी के भी कहने पे जब तक हमारी डेट मिस नहीं हो जाती है तब तक हमको अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं करना है। ठीक है, ये आप ध्यान से सुन लीजिए। और जब मेरे पीरियड मिस हो गए थे तब मैंने 15 दिन बाद चेक किया तो मेरा पॉजिटिव आया था, जब मैं डिस्पेंसरी गई थी। ये बात मैंने आपको ब्लॉग में भी बताई है। अब वो पीरियड जो नेगेटिव मेरा आया था ना, वो क्यों आया था फ्रेंड्स, ये मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि हमारे अंदर जो है ना, जब हम प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं तो एक हार्मोन्स बनता है बीटा एससीजी। बीटा एससीजी हार्मोन्स कब बनता है, जब बनता है ना फ्रेंड्स, तो हमारे वो जो उल्टी आना, जी मतलाने वाला हार्मोन्स होता है ना, उसके ऊपर अटैक करता है। इसलिए ही महिला को जो है ना कभी कभी ये भी पता लगता है कि उल्टी आ रही है या चक्कर आ रहा है, जी घबरा रहा है, तो उनको प्रेगनेंसी जो है वो कंसीव हो रखी है। ठीक है, तो इसलिए जो है बीटा एससीजी हार्मोन्स मेरा उस टाइम पे जो है अच्छी तरीके से नहीं बना था। तो ये बात होती है। ठीक है, और सेकंड बात क्या होती है, जब हमारा प्रेगनेंसी कंसीव होती है हमारे अंदर एक और हार्मोन बनता है, वो होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। इसके वजह से जो है प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है फ्रेंड्स, वो हमारी बॉडी के अंदर पानी बनाता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमें बार बार जो है वो यूरिन आता है। इसके ऊपर जो है मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। ये तो मैंने आपको बताया था इसके अंदर कि मेरे पीरियड आने से पहले के ये सिम्टम्स हैं, जब मुझे पता भी नहीं था, मैंने चेक भी नहीं किया था कि मुझे जो है प्रेगनेंसी कंसीव होगी या फिर नहीं होगी। अब मैं आपको नेक्स्ट सिम्टम्स में ये बताऊंगी फ्रेंड्स, मतलब कि दूसरी जब मैं वीडियो बनाऊंगी तो उसके अंदर ये बताऊंगी पीरियड के बाद आपको कौन कौन से सिम्टम्स जो है वो नजर आएंगे अगर आपने प्रेगनेंसी प्लान कर दी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके मन में ये जिज्ञासा है जानने की कि मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी कैसे चल रही है, मेरे प्रेगनेंसी के ब्लॉग जो है मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी। और इस ब्लॉग को जो है ना बहुत ढेर सारा प्यार देना फ्रेंड्स, कमेंट्स बॉक्स में मेरे लिए जो है बहुत सारी ब्लेसिंग देना, ताकि मैं आपको हर एक चीज़ जो है वो बता सकूँ प्रेगनेंसी में, जो हर एक लेडीज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इसीलिए जो है ना मुझे सपोर्ट दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आने वाले टाइम पे जो है फ्रेंड्स, मैं अपनी जो भी होगा, मतलब कि हमारे में जैसे बेबी शावर होता है या फिर कुछ भी होगा, कुछ भी मेरी प्रेगनेंसी के टेस्ट होंगे, ब्लड टेस्ट होंगे, या फिर आपको पता ही है मैं अपने अल्ट्रासाउंड भी जो है वो शेयर करती हूँ। हर चीज़ जो है मैं आपको बताती रहूँगी। तो फटाफट से जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी प्रेगनेंसी के साथ अपनी जर्नी भी जोड़ के देखिए। बहुत ही खूबसूरत एहसास होता है प्रेगनेंसी का, जो हर एक महिला को भगवान दे। जिनकी गोद नहीं भरी है उनकी भी गोद भरे, क्योंकि बहुत सारे मेरे पे कमेंट आ रहे थे कि दीदी अपनी अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम जो है वो अपने साथ शेयर करो। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलूंगी फ्रेंड्स। जब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ढेर सारा प्यार जो है मेरे लिए दे दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।